हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि सबसे पहला काम हम सबका अपने आप को खुश रखना और स्वस्थ रखना है। तभी हम जीवन में बाकी के काम कर सकते हैं, परिवार को संभाल सकते हैं, अपने काम आसानी से कर सकते हैं और भगवान की पूजा भी मन से कर सकते हैं। क्योंकि जब मन खुश रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है और अंदर से हमें खुशी मिलती है, तभी हमारे सारे काम खुशी खुशी हो जाते हैं, कम समय में भी हो जाते हैं और भगवान के आशीर्वाद से सारी चिंताएं, सारे दुख दर्द, रोग दोष, कलेश सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान भी कहता है कि अपने आप को स्वस्थ रखो, मन को खुश रखो और मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में और मेरे ध्यान में हमेशा मगन रहो। चाहे समय कैसा भी हो, टल जाएगा। लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, एक दिन आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। समस्याएं चाहे कितनी भी गंभीर हों, धीरे धीरे आसानी से सुलझ जाएंगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि हम जब भगवान से जुड़े होते हैं तो भगवान ही तो हमारा भरोसा है, भक्ति है, विश्वास है। उसी के सहारे हम अपने जीवन को चलाते हैं, उसी के सहारे जीवन में सारे काम बनते हैं। भगवान से जुड़ना हर किसी के लिए इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ जुड़ने से बिना बताए ही सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। समय धीरे धीरे बदल जाता है। इंसान का अगर बुरा व्यवहार भी है, आपके साथ अगर कोई ऐसा बुरा व्यवहार करता है, तो वो इंसान भी धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदल लेता है। क्योंकि भक्ति की यही तो सबसे बड़ी महिमा है। भगवान के साथ जुड़ने से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप हट जाती हैं, कट जाती हैं और अपना रास्ता बदल लेती हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि जीवन में बार बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती हैं, वो तभी होती हैं जब भगवान आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन आप सब समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हम अपनों के साथ जुड़ा हुआ व्यवहार भी समझ नहीं पाते हैं कि कौन हमारे साथ अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमसे क्या छुपा रहा है, क्या हमसे दूर जा रहा है, या कोई हमें कोई दुख तकलीफ देना चाहता है, कुछ शब्द हमारे लिए बुरे रखता है अपने मन में, अपनी सोच में। ये सब चीज़ें भगवान आप सबको दिखाता है। समय ज़रूर बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन भगवान का प्यार, उसका आशीर्वाद और उसका भाव हमारे लिए कभी नहीं बदलता है। हम अपने आप को भगवान से दूर कर लेते हैं, अपनी उलझनों में आके, परिवार में रह के, या फिर कुछ अपनी ऐसी आदतें होती हैं उनकी वजह से। लेकिन भगवान तो हरदम हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे सर पर उसका हाथ होता है और हमारा विश्वास हमेशा उसके पास ही होता है। क्योंकि भगवान भी कभी कभी हम सबको परखने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं, कुछ ऐसे रिश्तों में डाल देते हैं, कुछ ऐसी समस्याओं में उलझा देते हैं। वो भी चेक करते हैं कि आप कितना मुझे याद करते हो, मेरे पास बैठते हो, या फिर मुझसे आशा करते हो, मुझ पे भरोसा करते हो, या मुझे अपने साथ, अपने मन में रखते हो, अपने शब्दों में रखते हो और अपने साथ हमेशा मेरा जुड़ाव रखते हो। ये सब चीज़ें भी तो भगवान हम सब की चेक करता है। भगवान ने जीवन दिया है, उसी के पास एक दिन चले जाना है। ये जीवन का चक्र हमेशा हर किसी इंसान का चलता ही रहता है। किसी की आयु बहुत छोटी होती है, किसी की आयु लंबी होती है। जिसकी छोटी आयु होती है उसका जीवन, इसका मतलब आगे भी लिखा है। जिसकी लंबी आयु होती है, हो सकता है कि उसके कर्म बहुत अच्छे थे, जो उसने इतना लंबा समय बिताया है अपनों के साथ, कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ बुरा भी हुआ है, लेकिन भगवान ने उसके कर्मों को अच्छी तरीके से अंत समय तक काटा भी है और कटवाया भी है। जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव था, जिन लोगों के साथ आपका कोई ऐसा अच्छा बुरा भाव था, वो सब भगवान हमें अपने कर्मों के अनुसार कटवा ही देते हैं और काटना भी ज़रूरी है, वरना हमें ये भोगना अगले जीवन में भोगनी पड़ती है। समय चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपने आप से कोशिश करें कि कभी किसी का बुरा न करें, बुरा न सोचें और ना ही किसी को गलत शब्द बोले, क्योंकि ये सब चीज़ें जीवन में पलट कर आती हैं, बहुत दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं।
हम नहीं समझ पाते कि अचानक से कैसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें हमें समझना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं, बड़ों के साथ हो जाते हैं, छोटों के साथ हो जाते हैं, पारिवारिक जीवन में हो जाते हैं, रिश्तों में हो जाते हैं, नौकरी में हो जाते हैं, या फिर किसी अपने खास के साथ भी ऐसे बुरी चीज़ें हो जाती हैं। यही तो समझना जरूरी है हर इंसान को कि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलता भी है, और किसान जैसे खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे मिलता है, वैसा ही जीवन में भी होता है। हम यहाँ अपने सुख दुख बांटने के लिए आए हैं, हर चीज़ को काटने के लिए आए हैं। अच्छा है कि भगवान में याद में रहकर सारे सुख दुख बांटें, हर चीज़ हर मुश्किल को काटें, क्योंकि भगवान से हमें एक प्रेरणा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, शक्ति मिलती है, भाव मिलता है, और भगवान का साथ जो हमेशा हमारे साथ रहता है वो तो हमें ज़िंदगी भर मिलता है जब हम उसे अपने मन में याद रखते हैं, अपने शब्दों में याद रखते हैं, और हम जाकर भगवान के सामने सच्चे मन से बैठते हैं। याद रखिए, दिखावा इंसान को कहीं भी गिरा सकता है, लेकिन जो वास्तविकता है आप सबके पास, उसे दिखाने से की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी को बताने की ज़रूरत पड़ती है। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है वो अनमोल है। चाहे आप खुद हैं, आपका शरीर है, आपका काम है, आपका घर है, आपके रिश्ते हैं, सब कुछ अनमोल होता है। बस हमें उसे समझने की ज़रूरत होती है, उसको और अच्छा बनाने की ज़रूरत होती है। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। अगर हम बुराई के साथ अपने जीवन को हमेशा बिताएंगे तो हम खुद भी बुरे बनेंगे, दूसरों को भी बुरा बना लेंगे अपने साथ। लेकिन जब हम अपनी अच्छाइयों को देखते हैं तो अच्छाइयाँ हमें दूसरों में भी नजर आती है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि बुराई तो एक दिन खत्म हो जाती है जब आप अपनी अच्छाइयों को जान लेते हैं, मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हर इंसान अच्छा लगता है, उसमें अच्छाई नजर आती है। लेकिन जब हम खुद को ही बुरा समझते हैं, खुद की बुराइयों को देखते हैं, तो सामने वाला भी हमें बुरा ही नजर आता है, उसमें बुराई नजर आती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। आज देश में, समाज में, परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मन मुटाव हैं जिसकी वजह से इंसान अपना ही नुकसान कर लेता है, बैर भाव मन में बना लेता है, दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपनों के प्रति और खुद के प्रति। ये सब जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन को आसानी से चलाने के लिए क्रोध को शांत करना बहुत ज़रूरी है, अहंकार से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, भ्रम से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, और बुरे लोगों से, बुरी सोच से, बुरी आदतों से दूर रहना भी ज़रूरी है। जब इंसान जीवन में आया है तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। न बुराई को दूर करना मुश्किल होता है, न बुरे शब्दों से दूर होना मुश्किल होता है, और न बुरी सोच से अपने आप को निकालना मुश्किल होता है। सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान को माध्यम बनाया गया है। क्यों मंदिरों में लोग जाते हैं, क्यों सत्संग में जाते हैं, क्यों पूजा पाठ कराते हैं, क्यों अपने अपने धर्मों के अनुसार हम अपनी अपनी चीज़ों को मानते हैं। इसीलिए कि इंसान का मन वहाँ जाने के बाद सांसारिक बंधनों से छूट जाता है, कुछ बुरी आदतों से भी छूट जाता है, बुरी सोच से भी छूट जाता है, और बुरे लोगों से भी वो वहाँ बैठकर अपने आप को दूर कर लेता है। चाहे कुछ समय के लिए होता है, लेकिन हर इंसान में बदलाव आता है अपने अपने भगवान के सामने जाने से। देश में, समाज में, परिवार में, या हमारे खुद के अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपनी अच्छाई से बदल सकते हैं, बुराई से नहीं। बुराई अगर हम देखेंगे तो ना हम समाज को, ना अपने परिवार को, ना देश को, ना ही अपने आप को बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि हम अपने आप को बदलें, तभी हम दूसरे को बदल सकते हैं। क्योंकि अपने व्यवहार से इंसान बहुत कुछ अच्छा सिखा भी सकता है, समझा सकता है, किसी को दिखा भी सकता है बिना कुछ बोले। क्योंकि अगर आप बोलकर किसी इंसान को सुधारने की कोशिश करते हैं, समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, देश को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो उसमें लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं समझेंगे,
और ना ही उन चीज़ों के उन रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है क्योंकि हर इंसान आज के समय में अपने आप को सुपर मानता है, सबसे बड़ा मानता है और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानता है। यही तो आज सबकी जलन का और सबके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद को छोटा नहीं समझते। लेकिन आप सबको भगवान के सामने बैठकर अपने आप को यही मानना है कि भगवान सबसे बड़ा है, उसके नीचे हम सभी इंसान हैं, हम सभी एक दूसरे के लिए समान हैं, बराबर हैं। हो सकता है कि आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका काम या आपका परिवार कुछ इस तरीका का हो कि जो दूसरों से अलग हो, लेकिन फिर भी हर इंसान समान होता है। सबको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, सबके साथ सम्मान से पेश आना बहुत ज़रूरी है, मीठा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है और सबकी अच्छाइयों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। बुराई तो अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई इंसान न बुरा बन के आता है न बुरा बन के जाता है, बस वो अपने कर्मों से कुछ ऐसी चीज़ें कमा लेता है जिसकी वजह से बुरा बन जाता है। लेकिन समय रहते हर इंसान को अपने जीवन में सुधार करना बहुत ज़रूरी है, अपनी गलतियों को समझना ज़रूरी है, अपनी आदतों को देखना ज़रूरी है, अपने व्यवहार को भी देखना ज़रूरी है और अपनी सोच पे भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये सोच आपको बादशाह भी बना देती है और भिखारी भी बना देती है। लेकिन भिखारी तो हम खुद ही अपनी आदतों से बनते हैं, कोई हमें नहीं बनाता, क्योंकि हम मांगने के आदी हो जाते हैं, लोगों से मांगते हैं, भगवान से भी मांगते हैं, कभी कभी तो अपने रिश्तों से भी मांगते हैं। किस लिए मांगना? जो कुछ देता है भगवान ऊपर वाला देता है। अपने भाव को अच्छा रखो, अपने अंदर कुछ अच्छी आदतों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण जरूर होते हैं। बुराइयाँ तो हर कोई अपने कर्मों से कमा लेता है, उसके लिए तो कोई भी इंसान को दोष देना गलत है, क्योंकि हर इंसान का काम कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो परेशान दुखी होकर कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाता है, उलझ जाता है। परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक अच्छे खासे इंसान को भी बुरा बना देते हैं और समाज में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान अच्छा करते करते बुराई की तरफ चला जाता है। देश में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश के लिए अच्छा तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए वो बुरा भी बन जाते हैं, दूसरों को भी बुरा बना देते हैं। ये सब चीज़ें समझने वाली हैं। भगवान भी कहता है कि अपने अंतर मन की आत्मा को हमेशा अच्छा रखो, प्योर रखो, भगवान से जुड़ाव रखो। जब हम भगवान से जुड़े होते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है, हमारी आत्मा भी शांत रहती है और हमारे घर का माहौल भी शांत रहता है। लेकिन जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते तभी अशांति आती है हर जगह, उसके हम भी शिकार होते हैं और दूसरे लोग भी हमारे साथ शिकार हो जाते हैं। याद रखें, भगवान चाहे कोई भी हो, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सबको चलाने वाला एक ही है, परमात्मा। उसकी शरण में जाना, उसकी बातों को फॉलो करना, उसके साथ अपना समय बिताना और उसके बताए रास्तों पर चलने से कभी किसी का बुरा और नुकसान नहीं होता है। इसीलिए तो भगवान हमें अपनी तरफ खींचता है ताकि हम सुधार कर सकें, अपने आप में भी, जीवन में भी, रिश्तों में भी, समाज में भी और देश में भी। आज देश को सबके अच्छे स्वभाव की बहुत ज़रूरत है, देश को अच्छे भाव की ज़रूरत है। मिलजुल कर देश में जो तकलीफ़ें हैं उनको समझने की ज़रूरत है। हर किसी को अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि सबका भला हो सके। कुछ ऐसी सोच को दूर करने की ज़रूरत है जो दूसरों को दुख देती है। कुछ ऐसे शब्दों को हटाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से किसी का अपमान होता है या देश का अपमान होता है। अपने भाव को बदलने की ज़रूरत है जिसकी वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये सब चीज़ें जानना सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ बदलाव के लिए आए हैं और खुद को बदलना, देश को बदलना, समाज को बदलना, अपनी बहुत सारी आदतों को बदलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यहाँ सब लोग अच्छे हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। बाकी देशों में कितना कुछ हो रहा है उस सबको भी जानने की जरूरत है,
क्योंकि ग्रह का बदलाव जब होता है तो वो एक घर में भी होता है, परिवार में भी होता है, देश में भी होता है, समाज में भी होता है, हर जगह होता है। परिस्थितियाँ बदलती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। ये सब चीज़ें मानना बहुत ज़रूरी है। इन सब को काटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने मन को भगवान की शरण में जाकर दिल से बैठना, समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान की भक्ति को मानना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों से, हमारी सोच से, हमारी आदतों की वजह से है, ये सब भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ हर कुछ हम अपने आप ही क्रिएट कर लेते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। जब हम अच्छाई की तरफ चलते हैं तो धीरे धीरे बुराइयाँ खत्म हो जाती है, लेकिन जब हम बुराई के रास्ते पर चलते हैं तो उस रास्ते पर जाने अनजाने अच्छे लोग भी चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से सबके घरों में परेशानियाँ आती हैं। देश में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, लोगों की सोच में बदलाव आता है। इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। आप सब बहुत अच्छे हैं, भगवान के सब प्यारे बच्चे हैं। भगवान ने हम सबको मन से भी अच्छा बनाया है, तन से भी अच्छा बनाया है। कभी किसी का बुरा ना करें, बुरी सोच न रखें, अपनी आदतों में अच्छा बर्ताव और अच्छा सुधार लेकर आए, ताकि किसी का बुरा ना हो, किसी के प्रति गलत भाव ना रखें। चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे रिश्ते नाते हो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, किसी के प्रति भी गंदी सोच ना रखें, बुरी सोच ना रखें, बुरी आदतों का शिकार ना बने, क्योंकि यही तो हमें यहाँ छोड़ना है। बाकी हमें भगवान के पास अगर जाना है, अगले जन्म में अगर कुछ अच्छा पाना है, तो बुराइयों को, बुरी चीज़ों को हमें ख़त्म करना होगा, सुधार करना होगा और अपनी सोच से, समझ से उन चीज़ों से बाहर भी निकलना होगा। सब कुछ मिल जाता है ज़िंदगी में, बस हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, रास्ता लंबा ज़रूर होता है लेकिन बहुत प्यारा होता है, सुखद होता है, जो कि हमें भगवान की तरफ ले जाता है। लेकिन हम सब बुरी चीज़ों में, बुरी सोच में उलझ कर रह जाते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला सोचते हैं, एक दूसरे का बुरा करने की मंशा करते हैं। क्यों? क्या इंसान के साथ कुछ जाता है? जो कुछ आपने कमाया है वो यहीं पे रह जाना है, उसको दूसरे ही लोग भोगते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर क्यों बुरा बनना? जो कुछ भगवान ने दिया है ईमानदारी के साथ चलो, ईमानदारी के साथ कमाओ। आपने अगर कुछ अच्छा कमाया है तो भगवान भी देखकर खुश होते हैं। अगर गलत तरीके से कमाया है तो धीरे धीरे सब चला जाएगा, इंसान का व्यवहार भी बदल जाएगा, आपकी इमेज भी बदल जाएगी और आपके साथ लोग कितना बुरा व्यवहार करते हैं ये सब भी देखने को मिलता है। फिर क्यों किसी की चीज़ पर नियत रखना, चाहे किसी का पैसा हो, चाहे किसी के रिश्ते हो, चाहे किसी की ज़मीन जायदाद हो, चाहे किसी का घर हो। जो कुछ आपको मिला है वो अच्छा है, प्यारा है, उसी को प्यारा बनाओ। भगवान भी कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा में जो कुछ भी है उसे अच्छा मानने और जानने की ज़रूरत है। जो कुछ हमें भगवान ने दिया है, हमारे कर्मों के अनुसार दिया है, उसी को अच्छा समझने की ज़रूरत है और अच्छा बदलाव करने की ज़रूरत है। अपने रिश्तों को इतना प्यार से चलाएं कि किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, अपना कोई आपको छोड़ के ना जाए। अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दें कि कभी वो जीवन में दुख ना उठाएं, किसी बुरी परिस्थिति में ना फंसे, किसी बुरे रिश्ते में ना फंसे, और अपने आप के शब्दों को इतना अच्छा बनाएं कि ताकि कोई भी इंसान आपसे क्रोध ना करे, नफरत ना करे, बैर का भाव ना रखे। भगवान तो यही कहता है कि जब हम खुद को बदल लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप सब आज भगवान से, अपने आप से एक वादा करें कि हम आज से ही अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे। अपने देश में, समाज में जो कुछ बुरा हो रहा है उसको अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करेंगे, बुरी चीज़ों से दूर होने की कोशिश करेंगे। देश में जो कुछ भी आजकल माहौल चल रहा है उसको समझकर उसमें सहयोग करने की कोशिश करेंगे, ना कि भड़काने की कोशिश करेंगे। आप सब वादा करें, क्योंकि ये देश भी सबका है, समाज भी सबका है, लोग भी सबके हैं और हम सब अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तभी एक दूसरे का घर चलता है, तभी एक दूसरे का सम्मान होता है, तभी एक दूसरे का साथ मिलता है। ये सब याद रखें। कोई भी बुरा नहीं है,
बस सोच बुरी हो गई है, उसको ही बदलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को, धारणाओं को बदलने की ज़रूरत है। अपने मन से बैर भाव हटाने की ज़रूरत है। तेरा मेरा छोड़ने की ज़रूरत है। ये सबका है और यहाँ सबको सब कुछ समान मिले। हम तो सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब अपने घर में सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें और सबका भला हो, ताकि हर कोई इंसान अपने जीवन में खुश रह सके, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तों के साथ। जो कुछ भी उसे मिला है उसमें बढ़ोतरी हो। जो कुछ भगवान ने आपको दिया है वो हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करे, उसे भगवान का आशीर्वाद मिले। सबके बच्चों के मन में एक अच्छा भाव हो, एक अच्छी लगन हो देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति। सब मिलजुल कर रहें ताकि कोई भी रोगी दोषी ना हो, किसी के पास दुख और कलेश ना हो, किसी के पास कष्ट ना हो, कोई भी बेसहारा ना हो, कोई भी दुखी और परेशान ना हो, कोई भी बेघर ना हो। आप सब से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सब अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। कभी किसी का तन से, ना मन से, ना ही अपने शब्दों से बुरा करने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। अंत समय में ये सब कुछ भुगतना पड़ता है। कभी कभी तो अपने परिवार को ही कष्ट सहना पड़ता है, खुद को भी कष्ट सहना पड़ता है। चीज़ें बिगड़ जाती हैं, सारा धन कोई छीन कर ले जाता है, रिश्तों को कोई तोड़ देता है और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारा भाव ही हमारी सब चीज़ों को बदल देता है। इसलिए अच्छा भाव रखें, भगवान के प्रति भी, लोगों के प्रति भी, देश और समाज के प्रति भी और अपने आप के प्रति भी। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने अपने घर में सुख शांति से रहें, अपने रिश्तों को प्यार से निभाएं, अपने आप का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। देश में, समाज में कुछ अगर गलत हो रहा है तो उससे किनारा करने की ज़रूरत है, अच्छाई की तरफ साथ देने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में हमेशा देखने की, समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ गलत हो रहा है, किसी का मन कैसे बदल जाता है, किसी के शब्द कैसे बदल जाते हैं। ये सब भी जानने मानने की ज़रूरत है क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे परिवार पे दिन रात बुरी नज़र लगा भी देते हैं, बुरी सोच रखते हैं, बुरा करने की मंशा रखते हैं। वो चीज़ें प्रभावित करती हैं आज के समय में, क्योंकि घोर कलयुग है। यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता है, इंसान समझ नहीं पाता है, पर यह समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ हवाएं, कुछ बुरी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो अनदेखी, अनजानी होती हैं, जो आपके साथ कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आ सकती हैं। इसलिए उन सब चीज़ों को मानना जरूरी है। तभी तो भगवान भी कहते हैं कि हर समय मेरी याद में रहो, ताकि आपको कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी बुरी चीज़ आपको छू न सके। इसीलिए हर कोई अपने भगवान से जुड़ा रहे, अपने आप से जुड़ा रहे, ताकि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। भगवान भी कहते हैं कि मेरी याद में जब आप रहते हो तो बुराई भी खत्म हो जाती है, बुरी चीज़ें खत्म हो बुरी सोच भी खत्म हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, क्योंकि समय इस वक्त हर किसी के लिए बड़ा ही मुश्किल और कठिन है। ऐसे में समझना, समझाना और अपनों को संभालना बहुत ज़रूरी है। हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करना है, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, लोगों के लिए भी। सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है आप सबके लिए। आप सब भगवान के प्यारे बच्चे हैं और हम सब देशवासी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा और बहुत मीठा व्यवहार करें, यही भगवान चाहता है हम सब से। इसलिए आप सब आज अपने आप से वादा करें कि हम आज से ही खुद को बदलेंगे और अपने समय को भी बदलेंगे, अपने देश में जो कुछ हो रहा है बुरा उसको भी बदलेंगे, अपने प्यार से, अपनी बुद्धि से, अपनी शांति से। यही तो भगवान चाहता है कि शांति सबके मन में होनी चाहिए, सबके घर में होनी चाहिए, तभी हम जीवन को आसानी से पार कर सकते हैं। अशांति से कभी किसी का भला नहीं होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं भी अपने भगवान से जुड़ी हूँ और मैंने बहुत सारे दुख तकलीफ ऐसे जीवन में देखी है जो मैंने अपने भगवान के आशीर्वाद से ही पार की है, अपनों को संभाला है, बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से, बुरी सोच से, बुरी संगत से, हर चीज़ से मैंने अपने परिवार को उस भगवान के आशीर्वाद से निकाला है। कहते हैं कि जब किसी का कोई नहीं होता तो एक भगवान ही होता है और ये सत्य है। जो उसे अपना बना लेता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, और जो उसके साथ बैठकर अपना दिन और अपना रात गुजारता है उसे कभी भी जीवन में कष्ट और रोग नहीं सताता है। उसके पास हर चीज़ का इलाज है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, उसे मानना, उसे जानना, उसे अपना बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सबको छोड़कर उसे अपना बना लो, वो सबको आपके अनुसार चलाने की हिम्मत रखता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति है, चाहे धर्म कोई भी हो। हर धर्म अपने अपने अनुसार अपनी भक्ति करता है, उसे शक्ति का एहसास होता है। जो भी करे अच्छा करे, प्यार से रहे, प्यार से चले, सबके साथ मीठा व्यवहार करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।